नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एनडीए के अंदर जो सर फुटौल की स्थिति लगातार बनी हुई है, इस बारे में आज हम कुछ समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। आपसे भी आग्रह है कि हमारे मुद्दों पर आप भी अपना कमेंट देकर इस विमर्श को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। और एक और आग्रह है कि प्लीज वीडियो पूरा देखा कीजिए, जिससे कि मेरी बातें आप तक पूरी पहुंच सके, सही बातें पहुंच सके, और जिससे कि आप भी अपनी बात मेरी बातों के साथ जोड़ें, जिससे कि हमारा भी अनुभव ज्ञान वर्धन हो सके। क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब है संवाद एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में दो ऐसे चरित्र की बात करेंगे, जिन दो कैरेक्टर के कारण एनडीए में मोदी भी परेशान है, नीतीश कुमार भी परेशान है। अब इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाले दिन में दिखेगा, लेकिन हम आज विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, दो दलित और महादलित समाज के नेता, आपस में इस तरह गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। कहीं छायावादी युद्ध चल रहा है तो कहीं लग रहा है कि वीर रस वाला युद्ध चल रहा है। तो अब छायावाद और वीर रस का युद्ध के अंदर अंततोगत्वा पराजित तो एनडीए ही होगा। तो आज किस प्रकार से ये दोनों गठबंधन सहयोगी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के लिए चिंता की लकीरें उनके माथे पर खींच रहे हैं, इसका हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान की बात करते करते ही जीतन राम मांझी की बात भी आ जाएगी। क्यों, उसके कारण को समझिए कि सबसे पहला मैं एक लाइन केवल शुरू में बोल देता हूं जीतन राम मांझी के बारे में। जीतन राम मांझी जलन के शिकार हैं। जलन किन चीजों से है? जलन इस बात से है कि जीतन राम मांझी अपने आप को ये मानते हैं और हैं भी कि बिहार के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, महादलित समाज के नेता हैं, उम्र में बड़े हैं। तो इसीलिए चिराग पासवान से अधिक महत्व उनको एनडीए में प्रधानमंत्री की तरफ से भी मुख्यमंत्री की तरफ से भी मिलना चाहिए। साथ ही चुनाव में लड़ने के लिए विधानसभा और लोकसभा की सीटें भी चिराग पासवान की तुलना में ज्यादा नहीं तो चिराग पासवान के बराबर जरूर मिलना चाहिए। यही जीतन राम मांझी का दर्द है। अब चलिए, जीतन राम मांझी की बात हम बाद में करते हैं। पहले बात करते हैं युवा नेता, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के सुप्रीमो, बिहार के सबसे बड़ी दलित नेता दो को मैं मानता हूं, एक बाबू जगजीवन राम, उसके बाद रामविलास पासवान। रामविलास पासवान के लोग एक नारा लगाया करते हैं, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, रामविलास पासवान। तो उस रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की जो कहा करते थे कि चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, तो क्या इस चिराग से एनडीए के अंदर रोशनी हो रही है या एनडीए के अंदर अंधेरा करेंगे ये चिराग? हम इसी बात को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत कोई रॉकेट साइंस का विषय नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान जिस रास्ते पर बढ़ चले हैं उसी रास्ते पर वो 2020 के विधानसभा चुनाव में भी चले थे। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में रस्सी इतनी खींची गई थी कि रस्सी टूट गई थी। क्या सवाल केवल इतना बचा है कि 2025 में भी रस्सी को उतना ही खींचा जाएगा कि वो टूट जाए, या केवल रस्सी इसलिए खींची जाएगी कि रस्सी को टाइट रखा जाए? मतलब नीतीश कुमार को टाइट रखने के लिए, नीतीश कुमार के साथ बार्गेनिंग करने के लिए ही वो रस्सी को खींच रहे हैं चिराग पासवान। इसी बात को हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझते हैं चिराग पासवान कर क्या रहे हैं। चिराग पासवान लगातार आज भी अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। चिराग पासवान ने एक भी ऐसा संकेत नहीं दिया है कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर जाएंगे। लगातार अपने बयानों में कम से कम वो बीजेपी के साथ रहने की बात करते हैं, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की बात करते हैं। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरोसा भी दिखाते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरोसा भी दिखाते हैं। कहते क्या है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर पद के लिए वैकेंसी नहीं है, मतलब नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन करते क्या है? करते हैं डेली नीतीश कुमार की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। कहते हैं कि इस सरकार का पुलिस प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। कहते हैं कि बिहार का पुलिस प्रशासन अपराधियों से मिली हुई है। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं इस
सरकार का अंग हूं, ये मेरे लिए शर्म की बात है, मेरे लिए दुख की बात है। मतलब नीतीश कुमार के साथ वो गठबंधन में है, उनके लिए ये शर्म की बात है, उनके लिए दुख की बात है। तो भैया मतलब क्या है बताओ तो? किसी भी छोटे बच्चे को भी ये बात समझ में आएगी कि आप कहते कुछ है, करते कुछ है? नहीं, एक फिल्म में एक डायलॉग है किसी फिल्म का कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं, हम वो करते हैं जो कहते नहीं, और जो नहीं कहते वही कर बैठते हैं। तो ये तो चिराग पासवान का लगभग स्ट्रैटेजी रहा है। अब ये चिराग पासवान कहां दिया जलाएंगे? यह बात तो स्पष्ट दिखता है कि राजद के साथ दिया नहीं जलेगा चिराग का। इसलिए नहीं जलेगा कि लालू प्रसाद के यहां तो एक ही चिराग को जलना है, तेजस्वी तेज को भी बाहर कर दिया गया। तेजस्वी जिंदाबाद, तो अब तो केवल तेजस्वी बच गए हैं, तेज को तो बाहर कर दिया गया है। मतलब तेज प्रताप की बात मैं कर रहा हूं। तो जब तेज प्रताप को बर्दाश्त नहीं किया तेजस्वी यादव ने, तो चिराग पासवान को कैसे एडजस्ट कर लेंगे? इस बात का तो कहीं कोई संकेत नहीं है, और इस बात का एहसास तो चिराग पासवान को भी है। तो एक बात तय है कि तेजस्वी यादव के साथ तो ये चिराग नहीं जलेगा, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। तो क्या ये चिराग प्रशांत किशोर के साथ जलेगा? इसका जवाब आने में समय है। इसका जवाब क्या आएगा कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि जिस रास्ते पर चिराग पासवान चल पड़े हैं, चिराग पासवान भले ही एनडीए से अलग हो या न हो, लेकिन नीतीश कुमार झेलने वाले नहीं है। नीतीश कुमार कभी भी कोई भी कड़ा कदम उठा सकते हैं, और नीतीश कुमार बीजेपी के सामने ये शर्त रख दे सकते हैं कि अगर चिराग पासवान एनडीए में रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। तो इसीलिए चिराग पासवान एनडीए के लिए खतरा है। जीतन राम मांझी की भी यह हार्दिक इच्छा है कि चिराग पासवान एनडीए से अगर बाहर चले गए तो अकेला दलित नेता के रूप में एनडीए में जीतन राम मांझी का चलेगा सिक्का। और जीतन राम मांझी क्यों नहीं चाहेंगे? अभी चिराग के रहते हुए उनको लड़ने के लिए 5-7 सीटें मिलेगी, लेकिन अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर चले गए तो यही जीतन राम मांझी की क्षमता औकात जो है 20 सीट की बन सकती है। तब यही बीजेपी और यही जनता दल यूनाइटेड जो है जीतन राम मांझी को बड़ा दलित नेता बताकर जो है घुमाएगी पूरे बिहार में। लेकिन चिराग पासवान के रहते हुए इस बात की संभावना कम है। तो इसीलिए ये जीतन राम मांझी की जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रियात्मक है। ठीक है, एक्शन चिराग ले रहे हैं, रिएक्शन जीतन राम मांझी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा रिएक्शन हो कहां रहा है? हो रहा है नीतीश कुमार पर। आने वाले दिनों में यह दिखेगा कि नीतीश कुमार इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैसे चिराग पासवान हनुमान बनकर किसकी लंका जलाएंगे? मोदी की लंका जलाएंगे? एनडीए की लंका जलेगी चिराग पासवान के जलने से, या फिर चिराग भविष्य के गर्भ में है। आज के लिए इतना ही।